एमजी मोटर्स इंडिया 2017 में आई, पर क्या आपको पता है कि किंग ऑफ इंडियन रोड्स कही जाने वाली एम्बेसडर कार भी एमजी की ही ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के प्लेटफॉर्म पे बनी थी। और एमजी को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और तब से एमजी मर्जर्स पे मर्जर किए जा रही है। और इसीलिए एमजी कौन से कंट्री की ब्रांड है, इस बात में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिश कंपनी है क्योंकि इसका ओरिजिन यूके में हुआ और इस कार के सारे एडवर्टाइजमेंट में आपको ब्रिटिश पीपल्स देखने को मिल जाते हैं। और एमजी की ही एक रिसेंटली कार लॉन्च हुई है जिसका नाम एमजी की विंडसर ईवी रखा गया है। इसका नाम भी विंडसर कैसल से लिया गया है जो कि यूके में है। और कुछ लोग मानते हैं कि एक चाइनीज कंपनी है क्योंकि इसमें चाइनीज स्टेट ओन्ड सेक कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टेक है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि एक इंडियन ब्रांड है क्योंकि रिसेंटली इस कार का मर्जर जेएसडब्ल्यू के साथ हुआ है और जेएसडब्ल्यू ने 35% स्टेक खरीद लिया है एमजी मोटर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो विलियम मॉरिस ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी 1920s में और तब ये कंपनी जो है रिटेल सेल्स और सर्विस में काम करती थी। और फिर आए एमजी के बिजनेस मैनेजर सिसिल किम्बर जिन्होंने स्टैंडर्ड मॉरिस ऑक्सफोर्ड कार को मॉडिफाई किया और उसके नीचे अपना बैच दिया एमजी स्पोर्ट्स कार। और स्टार्टिंग में हमने जो एम्बेसडर की बात करी वो भी मॉरिस ऑक्सफोर्ड कार के ही प्लेटफॉर्म पे बनी थी। और फिर जाके 1930s में एमजी एक सेपरेट कंपनी बनी और एमजी में बहुत सारे ऑनरशिप चेंजेस होते रहे हैं, जैसे कि 1952 में ऑस्टिन मोटर कंपनी के साथ एमजी जो है मर्ज हुई और 2000 में एमजी जो है रोवर ग्रुप के साथ मर्ज हुई और 2005 में एमजी का मार्क और कुछ एसेट नैनजिंग ऑटोमोबाइल ग्रुप के द्वारा खरीद लिए गए और नैनजिंग ऑटोमोबाइल फिर आगे जाके सेक मोटर्स के साथ मर्ज हो गई। और बाकी सारे कंट्रीज में एमजी का ब्रांड नेम एमजी ही है, पर चाइना में इस कंपनी का एक चाइनीज नेम भी रखा गया है। और बात करें एमजी इंडिया की तो एमजी ने अपना सेल्स इंडिया में 2019 में स्टार्ट किया और तब ये कंपनी जो है सेक मोटर्स के द्वारा चलाई जाती थी। पर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना से फंडिंग को रेस्ट्रिक्ट करवा दिया हिमालयन बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण। और 2023 में इंडियन पॉलिसी के कारण सेक मोटर्स को अपना शेयर कम करना पड़ गया एमजी में और जेएसडब्ल्यू ने इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के 35% स्टेक एक्वायर कर लिया एमजी में। और इस कंपनी के 8% शेयर आईएफआई ऑन करती है और डीलर्स 3% और 5% शेयर एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व्ड हैं। शेयर्स इस कंपनी के अभी इंडियंस के हाथों में है थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। और सेक मोटर्स अभी इस कंपनी की सिर्फ 49% ही ऑन करती है। इसीलिए अब एमजी मोटर जो है सिर्फ एमजी मोटर्स न होके जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है। और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स इंडिया के पोर्टफोलियो में आपको बहुत सारी कार देखने को मिल जाती है, जैसे कि हेक्टर, एस्टर, जेडएस ईवी, विंडसर, ग्लॉस्टर। एमजी और जेएसडब्ल्यू के मर्जर के बाद काफी सारी एमजी के कार्स इंडिया में के लिए अपकमिंग है और इनमें से एक कार जो मेरी पर्सनल फेवरेट है जो कि अपकमिंग है वो एमजी की साइबस्टर। ये आपको 2025 में देखने को मिल जाएगी। इस कार को बहुत सारे एक्सपो में शोकेस भी किया जा चुका है। तो ये तो थी एमजी की हिस्ट्री। और एमजी की जो कार्स होती है उसमें आपको काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाते हैं और शायद इसीलिए एमजी की कार जो है इंडिया में बहुत बिकती है और इंडियन रोड में बहुत ज्यादा दिखती है। और एमजी का अब ज्यादातर फोकस इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ है और बहुत सारी कार्स टाटा के बाद दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक कार्स के नाम में एमजी की ही कार्स आती है। और जेएसडब्ल्यू के साथ एमजी के मर्जर में जेएसडब्ल्यू का मानना था कि ये जो है हर 3-3 महीने में एक नई नई फेस लिफ्टेड कार्स लॉन्च करने वाली है। तो अब 2025 में हमें बहुत सारी कार्स आपको देखने को मिल जाएगी एमजी की तरफ से। और अगर आपको किसी और कार कंपनी के बारे में वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।